बहुत वक्त पहले की बात है। एक बड़ा ही खूबसूरत और अमन पसंद राज्य था, जहां वीरसेन नाम का एक बादशाह हुकूमत करता था। वीरसेन एक इंसाफ पसंद, बहादुर और रहमदिल हाकिम था। लेकिन वक्त के साथ साथ उसके दिल में घमंड और शिकारी बनने का शौक पैदा हो गया। वो हर रोज जंगल में जाता, मासूम जानवरों का शिकार करता और अपनी बहादुरी पर फख्र महसूस करता। उसी रियासत के किनारे पर एक घना और पुरअसरार जंगल था, जहां बहुत से जानवर रहते थे। लेकिन उन सब में दो बैल, भीम और अर्जुन, सबसे ज्यादा अहमियत रखते थे। भीम एक ताकतवर और बड़ा डील डॉल वाला बैल था, जबकि अर्जुन समझदार, सब्र वाला और नरम मिजाज जानवर था। दोनों की दोस्ती मिसाल थी, हर जगह साथ, हर काम में एक दूसरे का सहारा। उसी जंगल में एक चालाक और खतरनाक भेड़िया भी रहता था, जिसका नाम कालभेड़ था। वो हर वक्त दूसरे जानवरों में फूट डालने और खौफ फैलाने की कोशिश करता, ताकि जंगल में उसका रौब बना रहे। एक दिन जंगल में ये खबर फैली कि बादशाह वीरसेन एक खास शिकार के इरादे से आने वाला है। ये सुनते ही सारे जानवरों के दिलों में डर बैठ गया। सब अपने अपने बिलों और ठिकानों में छुपने लगे। भीम और अर्जुन ने तय किया कि अब चुप बैठने का वक्त नहीं, बल्कि जंगल को बचाने का वक्त है। अर्जुन ने राय दी कि अगर सारे जानवर एकजुट होकर बादशाह के सामने पेश हों और उसे दिखाएं कि जंगल भी जिंदगी से भरा है, तो शायद उसके दिल में रहम आ जाए। लेकिन कालभेड़ को ये बात पसंद नहीं आई। उसे डर था कि अगर जंगल में अमन कायम हो गया, तो उसका डर और चालें बेकार हो जाएंगी। वो भीम के पास गया और चालाकी से उसके कान में ये बात डाली कि अर्जुन अब तुझसे ज्यादा अक्लमंद बनना चाहता है और बादशाह की नजरें अपनी तरफ खींचना चाहता है। ये सुनकर भीम को गुस्सा आ गया। उसने समझा कि अर्जुन ने उसे धोखा दिया है। दोनों के बीच झगड़ा हो गया और वो एक दूसरे से जुदा हो गए। कालभेड़ बहुत खुश हुआ। अब उसे लगा कि उसकी चाल काम कर गई। जब बादशाह वीरसेन जंगल में आया, तो कालभेड़ ने जाकर उसे बताया कि जंगल के जानवर बागी हो चुके हैं और अगर अभी इन्हें कुचला न गया, तो ये रियासत के लिए खतरा बन जाएंगे। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने हुक्म दिया कि शिकारी जंगल को घेर लें और बागियों को सबक सिखाया जाए। उधर अर्जुन तन्हा रह गया था, लेकिन उसका दिल साफ था। वो भीम के पास गया, माफी मांगी और सच्चाई बयान की। भीम को अपने गलत फैसले पर शर्म आई। दोनों ने फिर से एक दूसरे का हाथ थामा और जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया। सब जानवरों ने मिलकर एक जुलूस की शक्ल में बादशाह के सामने पेशी दी। नाचते गाते, हिम्मत से भरे हुए जानवर बादशाह के ताज्जुब का सबब बने। अर्जुन आगे बढ़ा और बड़े अदब से कहा, ऐ बादशाह सलामत, ये जंगल न तो हमारा है, न आपका। ये कुदरत की अमानत है। यहां हम भी जिंदगी गुजारते हैं, डरते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, जैसे आपके लोग। अगर आप हमें खत्म कर देंगे, तो ये तवाजुन बिगड़ जाएगा। हम बाकी नहीं, बल्कि जिंदगी के रखवाले हैं। बादशाह वीरसेन हैरान रह गया। उसे पहली बार जानवरों की आंखों में खौफ नहीं, बल्कि जिंदा दिली नजर आई। उसने अपने हथियार जमीन पर रख दिए और ऐलान किया कि अब से जंगल में कोई शिकार नहीं होगा। कालभेड़ की चाल नाकाम हो गई और वो डर के मारे कहीं छुप गया। भीम और अर्जुन फिर से एक हो गए। जंगल में अमन लौट आया और वीरसेन ने खुद को जंगल का मुहाफिज बना लिया। उसने एक नई हिकमत अमली बनाई और हर कुछ अरसे में जानवरों से मुलाकात करने लगा। अखलाकी सबक। सच्ची दोस्ती में शक की कोई जगह नहीं होती, और जब ताकत के साथ रहम और समझदारी जुड़ जाए, तो फैसले अमन की तरफ ले जाते हैं।